2024 को लेकर बीजेपी लगातार अपने मिशन में जुटी है क्योंकि उसका लक्ष्य 80 सीट जीतने का है और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की तैयारी है। पहले पसमानदा समाज की बात हो रही थी और अब कोशिश है कि जो मुस्लिम समाज है उसे कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई है। आज जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों लोगों ने बैठक की है। 2 घंटे से भी ज़्यादा तक ये बैठक चली। हमारे साथ दानिश अंसारी हैं, उनसे जानेंगे। दानिश जी, ये हमने देखा आज 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक आपने बैठक की मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ। माने कि 2024 में बीजेपी का जो लक्ष्य है 80 सीटों का, वो पूरा होगा और ये कोशिश है। देखिए, हमारी ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ये सबका साथ सबका विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समाज की अगर हम बात करें तो सही मायनों में अगर आज अल्पसंख्यक समाज का विकास हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। जिस तरीके से हमने अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम किया है, तो अल्पसंख्यक समाज में एक विश्वास है। आज आपने देखा कि हमने आह्वान किया, हमारे जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं उनके साथ हम एक अनौपचारिक चाय पे चर्चा का जो मैंने आह्वान किया। बड़ी संख्या में यहाँ पे धर्मगुरु खुद आए और उन्होंने हम लोगों ने कई तरीके की चर्चा की। हमारे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी भी मौजूद रहे और हमने हर मुद्दे पर चर्चा की। जल्दी हज शुरू होने वाला है तो हज की यात्राएँ कैसे अच्छी, कैसे बेहतर हों। मदरसा की परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं, उसके संबंध में हमने बात की। जो वक्फ की अवैध संपत्तियों पर जो कब्जे हैं, जो वहाँ पे नाजायज़ कब्जे लोगों ने बना रखे हैं, अवैध कब्जे बना रखे हैं वक्फ की संपत्तियों पे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और तमाम धर्मगुरुओं ने सहर्ष ये स्वीकारा कि पूरी ईमानदारी से आज उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के विकास के लिए काम कर रही है। और तमाम लोगों से हमने संवाद करके सजेशंस लिए और हम जो भी सार्थक सबके इस चर्चाएं हुई और सार्थक सजेशंस मिले, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन सजेशंस को ज़रूर फॉलो करेगी। संवाद करके उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ आगे ले जाना, ये हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है और हम उसी प्राथमिकता पे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यानी आप लोग फीडबैक भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं। और आप जिस तरह से आप कह रहे हैं हज शुरू हो रहे हैं, तो हज के लिए भी तो बहुत सुविधा दी है। जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो नहीं ली जा रही है। तकरीबन 50-60 हज़ार तक की बचत होगी हाजियों की। इस पर भी उन्होंने कुछ कहा? जी, निश्चित तौर पे जो हज की तरफ हमने काम किया, सबने उसको सराहा। और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन फ़ीस निःशुल्क हो गई है और हाजियों को जो परचेज़ करना पड़ता था सूटकेस, उन तमाम चीज़ों पे हमने सुविधाएं दी हैं और इसका सीधा लाभ हमारे हाजियों को होगा, क्योंकि हज हमारी एक बहुत पवित्र यात्रा है और इस पवित्र यात्रा में कोई भी असुविधा हमारे हाजियों को नहीं हो। इन तमाम चीज़ों पे हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और सबने सराहा कि हज के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हमारी योगी सरकार कर रही है। इसके साथ साथ हमने जो मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए भी अभी जो सर्वे हुआ, जिसमें विपक्ष के लोगों ने बहुत इस पे हाय तौबा मचाई थी, उस सर्वे के बारे में भी खुल के चर्चा हुई और तमाम मौलानों ने कहा कि ये सर्वे बहुत अच्छा हुआ, बहुत सकारात्मक हुआ। और तमाम प्रदेश भर के मौलानाओं ने, जो धर्मगुरुओं ने, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे बढ़ के इस सर्वे में सहयोग भी किया था। और हम निश्चित तौर पे इस सर्वे के बाद मदरसा शिक्षा के लिए और बेहतर क्या हो सकता है, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई लखनऊ में, उसमें तो कहा गया कि देश में नफरत का जो जहर है वो घोला जा रहा है। देखिए, आज हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सभी जानते हैं। हम अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इन सार्थक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया कि हमारी डबल इंजन की सरकार गंभीरता से तमाम मुद्दों पे काम कर रही है। आप देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए रोजगार मेले, पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष रोजगार मेले लगाए। आपने देखा, हमने लखनऊ में लगाया, पुराने लखनऊ में। कल अभी आजमगढ़ के मुबारकपुर के अशरफिया यूनिवर्सिटी में लगा रोजगार मेले। हम आगे बढ़ के हम जनता के दरवाजे तक रोज़गार पहुंचाने का काम, सुरक्षा देने का काम, आज उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का मिसाल पूरे देश में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलडोज़र बाबा कहे जाते हैं और इसलिए कहे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने निष्पक्ष तरीके से अपराधियों पे, माफियाओं पे, गुंडों पे कार्रवाई की है और इतनी सख्त कार्रवाई की है कि ये कार्रवाई एक मिसाल बन के उभरी है। तो मुझे नहीं लगता कि आज देश में कोई भय का माहौल है। आज देश सुरक्षित होकर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में आपने शुरुआत की है, यूपी के अलग अलग
जिलों में जाएंगे, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ इसी तरह से संवाद कार्यक्रम करेंगे हम? जी, निश्चित तौर पे लगातार हम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम कौमी चौपाल के माध्यम से भी अपने यूपी के जो है अपने अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, नौजवान खास तौर पे हमारे भाई हैं और जो संभ्रांत लोग हैं उनके साथ बैठेंगे, धर्मगुरुओं के साथ बैठेंगे। कौमी चौपाल के माध्यम से हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, सरकार के माध्यम से सरकार की क्या क्या अच्छी योजनाएँ हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करके सार्थक तरीके से विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक सवाल यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल जो बात कही, बीजेपी यूपी में अधर्म कर रही है, मुख्यमंत्री कोई धार्मिक नेता नहीं, और कुछ टिप्पणियां की। आज अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी ठीक बोलते हैं, यानी वो भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आज विपक्ष हताश है, परेशान है, निराश है, और बेरोजगार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी से विकास के लिए काम कर रही है। और इस बात से विपक्ष के दल, चाहे कांग्रेस के दल हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता लोग हों, ये लोग घबरा गए हैं। और घबरा इसलिए गए हैं कि हर चुनाव दर चुनाव जनता ने सपा को, कांग्रेस को नकारने का काम किया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार को गले लगाने का काम किया। इस बात से विपक्ष परेशान है, लेकिन विपक्ष को इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी सजगता से जनता के विकास के लिए काम कर रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता ये विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है। ये नाम बदलने की बात हो रही, लखनऊ की, गाजीपुर की। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो सरकार काम नहीं करती वो नाम बदलती। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का काम, अगर आप उत्तर प्रदेश की सड़कों से आज गुजरेंगे तो आपको दिख जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अगर कमरों से बाहर आकर देखें तो एक नए लखनऊ की, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर वो देखेंगे। तेजी से विकास की तरफ बढ़ता हमारा उत्तर प्रदेश, जहां निवेश खुद ब खुद आ रहा है, देश से ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोनों से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, गल्फ से, अमेरिका से, तमाम जगहों से निवेशक यहाँ आ रहे हैं। अभी 10 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इन तमाम विकास के काम से विपक्ष हैरान है, परेशान है, क्योंकि उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ? उनके कार्यकाल में केवल अपराधियों को पोषित किया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में हमने निवेश को बढ़ावा दिया, रोजगार को बढ़ावा दिया, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया। इसीलिए जनता ने हमें चुना है और जनता समाजवादी पार्टी के इसलिए जानती है। तो आपने सुना क्या कहना है दानिश आज़ाद अंसारी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोशिश है सरकार सब तक अपनी योजनाएं पहुंचा रही है, ऐसे में चाहे मुस्लिम समाज हो या अन्य लोग हों, सभी के साथ वो बैठ के कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और जिस तरह से चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं, उस पर साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार चुनाव हारने के बाद अब कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए जो विपक्ष के नेता हैं वो इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।